के साथ वहाँ पर जाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर क्या हो सकता है, तो कृपया आप भगवा वस्त्र उतार दीजिए, पैंट शर्ट पहन के चले जाइए। हम संतों के जीवन में एक नियम है कि हमें हमेशा भगवा वस्त्र ही धारण करना है और सिए हुए वस्त्र हम नहीं पहन सकते। ये भगवान स्वामीनारायण ने हमें आदेश दिया हुआ है। तो जैसे एक चादर होती है वैसा ही हमारा ऊपर का और नीचे का वस्त्र होता है, धोती और उपवस्त्र जिसे कहा जाता है, तो वैसे ही वस्त्र पहनते। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर उनको हमारे वस्त्र मान्य नहीं है तो हमें वीज़ा नहीं देंगे, और अब जब हम एयरपोर्ट पर जाएंगे तो बहुत तो मना कर देंगे कि आप हमारे देश में नहीं आ सकते, तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हम संत हैं और संत की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। भगवान ने जितने भी नियम दिए हुए हैं उसका उल्लंघन करके हम किसी देश में नहीं जाना चाहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 1981 में प्रथम बार यूए की धरती पर आए, उनका वहाँ पर स्वागत भी हुआ। जितने भी हमारे भारतवर्ष के हिंदू वहाँ पर रहते थे वो सभी बड़े प्रसन्न हो गए कि हमें किसी संत के दर्शन इस देश में हो। ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी, ये पहली बार है कोई हिंदू धर्म के संत यहाँ पर आ रहे हैं। 1985 में भी 1985 में भी प्रमुख स्वामी महाराज दूसरी बार वहाँ पर गए। उसके बाद 1997 में भी प्रमुख स्वामी महाराज को तीसरी बार यूएई का प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो वहाँ पर गए। तब एक घटना ऐसी घटी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तब हमारे राजदूत थे श्री मेनन साहब, वो इंडियन हाई कमीशन का संचालन कर रहे थे वहाँ पर राजदूत के तौर पर, और वो प्रमुख स्वामी महाराज को मिले। तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अबू धाबी बड़ा कड़क है, यहाँ पर मैं आपका स्वागत सम्मान नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ मर्यादाएं हैं, आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम यथोचित संत का जैसा सम्मान होना चाहिए, उनकी सभा का सत्संग का लाभ लेना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये वास्तविकता है। हमारे एक भक्तगण इंडोनेशिया में जाकर सबसे पहला काम अगर यदि कोई भी किया हो तो मंदिरों के निर्माण का कार्य किया था। तो मंदिर जो है वो हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। हमारी भारतीय संस्कृति के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं, मंदिर, शास्त्र और संत। ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उसको विकसित कर देते हैं। तो मंदिर का बहुत ही बड़ा महत्व, बहुत ही बड़ी भूमिका हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रही है। तो मंदिर होना बड़ा आवश्यक है। हम जानते हैं कि यूएई, यूनाइटेड अरब्स ऑफ एमिरेट, जो यूएई की धरती है उसमें भी करीबन 150-200 सालों से भारतीय वहाँ पर भक्ति कर सके, भगवान की उपासना कर सके। किसी ने बताया कि हम यहाँ से पहले मोम्बासा में थे तो वहाँ पर मंदिर थे, तो एक अलग ही संस्कृति का अनुभव में हुआ करता था, और वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए जाना, भगवान के साथ जुड़ना, तो हमें लगता है कि हम हमारी संस्कृति से अलग नहीं है, परे नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अरुण भाई करके एक बहुत बड़े अच्छे लेखक है जिन्होंने रामायण पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, पुस्तकें लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम इंडोनेशिया में रहते हैं पिछले 400 सालों से, लेकिन आज भी वहाँ पर रामायण। जय प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की जय। सबको सादर प्रणाम और जय स्वामीनारायण। हम आज बात करने वाले हैं एक चमत्कार की, जो चमत्कार हुआ है अबू धाबी के अंदर। हम बातचीत कर रहे थे इस सभा से पूर्व में कि यहाँ पर कई सारे भक्तों की मनोकामना है, इच्छा है कि इथियोपिया में भी हमारा एक हिंदू धर्म का स्थान। आज हम सावन मास के दौरान यहाँ पर आए हुए हैं, तो संतों के उपस्थिति में एक हमारा सत्संग, छोटा सा सत्संग भी यहाँ हो गया। तो आज की एक सभा का प्रारंभ हम लोग यहाँ भगवान का स्मरण और स्तुति से करेंगे। स्थापिता शुभ आवये सर्वतीर्थानि त्वत्कृतानि तज्जले। ओम गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा सरयू गंडकी नर्मदा गोदावरी कावेरी उन्मद गंगा तापी मयी साबरमती मालिनी उतावली गोंडले फल्गु गोमती सहस्रधारा कुंडाश्च जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुत। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। कलशे सर्वतीर्थानि आवाय पुष्पाणि अक्षतांश्च